नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में बात करेंगे हिजाब पर मचे महासंग्राम की। एक तरफ सेक्युलर भारत है, जहां स्कूलों में हिजाब बैन को लेकर विरोध हो रहा है। कोट कोट घूम रहे हैं कुछ लोग, छाती पीट पीट कर मजहब की दुहाई दी जा रही। हिजाब को धर्म से जोड़कर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक में दलीलें दी जा रही। आज भी सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर सुनवाई हो रही है। कॉलेज में पढ़ने वाली मैंगलोर की मुस्कान जिहादियों के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ एक कट्टर देश है ईरान, जहां महसा नाम की लड़की कट्टरपंथियों से लड़ी, उसकी जान चली गई, लेकिन कट्टरपंथियों से लड़कर भी अमर हो गई। ईरान में हिजाब का पुरजोर विरोध हो रहा है। जिस ईरान में शरिया कानून के चलते महिलाएं पर्दे के बिना बाहर नहीं निकल सकती थी, वहां हिजाब के विरोध में महिलाएं सड़कों पर। विरोध में महिलाओं ने हिजाब को आग के हवाले कर दिया है। विरोध में महिलाओं ने अपने सिर के बाल काट दिए। लेकिन भारत में इसके उलट हिजाब पहनने को लेकर संग्राम चल रहा है। दरअसल ईरान में 22 साल की एक लड़की की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया। वहीं भारत में स्कूल में हिजाब बैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बड़ा दावा किया कि हिजाब पहनने की मांग एक साजिश का हिस्सा है। बहस के दौरान तुषार मेहता ने कहा कि 2021 तक किसी भी छात्र ने हिजाब पहना ही नहीं था वहां पर। ना ही ये कभी सवाल उठा कि हमको हिजाब पहनना ही पहनना है। अब तक स्कूलों में अनिवार्य अनुशासन का ईमानदारी से पालन चल रहा हो रहा था। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई ने एक विरोध शुरू किया और इसे बड़ा आंदोलन बना दिया। इसमें छात्र एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन गए और छात्र उनके निर्देश पर काम कर रहे थे। इस बीच बीजेपी ने हिजाब विवाद को लेकर आज बड़ा बयान भी दिया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करते हुए कहा कि कांग्रेस और पीएफआई की साजिश की वजह से हिजाब चुनाव से पहले एक बड़ा विवाद बन गया। देखिए, किसी ने भी विवाद बनाया, इतना तो तय है ना कि भारत सेक्युलर देश है। तो फिर कानून के हिसाब से अगर स्कूल के क्लासरूम में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है, तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या देश में कट्टरवादी सोच चलेगी या फिर देश संविधान और कानून के हिसाब से चलेगा? और इसलिए आज सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं, ईरान टू हिंदुस्तान हिजाब के महाभारत में कौन सही है? क्योंकि वहां इस्लामिक कंट्री में हिजाब का विरोध हो रहा है और वो तो देश भर में हिजाब पहनने का विरोध कर रहे हैं। यहां तो देश भर में विरोध भी नहीं है। स्कूल के ड्रेस कोड का मामला था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। दुनिया में हिजाब क्रांति चल रही है, भारत में हिजाब की जिद क्यों चल रही है? सेक्युलर इंडिया कब तक कट्टरपंथ के आगे झुकेगा? धर्म के ठेकेदार ईरान से सीखेंगे या कट्टर सोच बदलेंगे? आज हमने बड़ा पैनल बुलाया इस पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ रही हैं, शबनम खान सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, निगत अब्बास राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रही हैं और तरन्नुम जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। और जैसा आपको दिख रहा होगा कि इन चारों महिलाओं में से चारों मुसलमान हैं, लेकिन किसी ने भी कोई हिजाब नहीं पहना है। तो वो खुद ही जवाब देंगी कि क्यों नहीं पहना है। और एक चीज आपको यह भी बता दूं कि कोर्ट के अंदर मुस्लिम पक्ष के वकील ने भी ये माना है कि ये एसेंशियल पार्ट नहीं है इस्लाम का। और इस तरफ चर्चा करने के लिए डॉक्टर शोएब जमई थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जबीरुल कादरी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं और हाजी माफ कीजिएगा अब्दुल हामिद नुमानी साहब इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। नुमानी साहब, मैं पहले आपसे समझना चाहता हूं कि एक तरफ ईरान में हिजाब जलाया जा रहा है, दूसरी तरफ हिजाब के नाम पर हिंदुस्तान जलाने की कोशिश होती है। इस्लाम में क्या हिजाब इस्लाम का पार्ट है? और ये जो 4 महिलाएं बिना हिजाब के बैठी हैं, इनमें आपको क्या दिक्कत नजर आती है? देखिए, माइक ऊपर कर लीजिए। हिजाब जो है इस्लाम का पार्ट है और कुरान की सूरा नूर और अल अहज़ाब में अल अहज़ाब की आयत नंबर जो है 59 और सूरह नूर की जो है 29-30 आयत में महिलाओं को जो है पर्दे में रहने के लिए और हिजाब और जिल्बाब को अपने ऊपर डाल लेना। और जिल्बाब जो है ऐसी चादर को अरबी में बोला जाता है जिससे पूरा शरीर जो है वो ढक जाए। तो ये जो है इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन वो ऐसा हिस्सा नहीं है कि अगर इसको कोई व्यवहार में नहीं लाता है तो इस्लाम से वो व्यक्ति जो है बाहर हो जाएगा। मतलब एसेंशियल पार्ट नहीं है।
जैसे सिखों में पगड़ी एसेंशियल पार्ट है उनके धर्म का, वैसे नहीं, इस्लाम वो के अंदर ये उसका एसेंशियल पार्ट नहीं। भाई आपके वकील ने कोर्ट में कहा है ये एसेंशियल पार्ट नहीं है। वो उसका जो है वो हिस्सा है वो, लेकिन जो है उसमें श्रेणी होती है। एक जो है उसका जो है विचार श्रेणी है, एक व्यवहारिक श्रेणी है। तो व्यवहारिक श्रेणी में जो है अगर कोई आदमी आता है, मसलन जो है नमाज पढ़ना बहुत जरूरी है और वो इस्लाम का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन वो व्यवहार का हिस्सा है, ठीक है, वो जो है विचार का हिस्सा नहीं। विचार जो है वो मूल आधार जो है इस्लाम में है, तो उससे बाहर नहीं होगा। लेकिन वो आदमी जो है वो जो इस्लाम का आदर्श जो है वो कंडीशन है और स्थिति है, वो उसको नहीं माना जाएगा। उस माना जाएगा कि तो वो मैं जो ये है, कह रहा हूं सर, जो इस्लाम का एसेंशियल पार्ट नहीं है, जरूरी नहीं है, किसी की मर्जी नहीं पर नहीं है। जरूरी है वो, जरूरी है लेकिन जरूरी मर्जी है पर वो, है। लेकिन ये है कि वो ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। हाँ, बाहर नहीं होगा। हाँ। तो स्कूल के अंदर हम उसकी पहन के ही परिधि जाएंगे, में जो है इसकी वो- जिद क्यों है और वो इसको इस्लाम सुप्रीम कोर्ट की में लड़ाई परिधि क्यों? में है, मैं वो ये कह रहा हूं व्यक्ति जो सर, है वो सुप्रीम रहेगा। कोर्ट में फिर क्यों लड़ रहे हैं अगर एसेंशियल नहीं है तो? नहीं नहीं वो जरूरी है वो सर वो जरूरी आदर्श है या फिर स्थिति है, जरूर लेकिन वो विचार का हिस्सा नहीं है कि अगर वो आदमी नहीं, जो मुझे है- एक बार मन बना के बताइए, जरूरी है या जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी जरूरी है वो वो। होता है सर कि जरूरी जिसको है। आप छोड़ेंगे तो फिर आप इस्लाम को जो है नहीं मान रहे ढंग से। नहीं वो ढंग से नहीं मान रहे हैं, हाँ। लेकिन वो मानने में जो है उसका जो है वो बिल्कुल जो है वो उसका सबसे नीचे का हिस्सा, निम्न स्तर का हिस्सा है वो। तो उसको नहीं मानने पर कोई गैर इस्लामिक हो जाता है? नहीं गैर इस्लामी, लेकिन इस्लाम से बाहर नहीं होगा वो। बाहर नहीं होगा, हाँ। लेकिन इस्लाम के खिलाफ हो हाँ, जाएगा। तो अगर- ये 4 महिलाएं गैर इस्लाम के खिलाफ हैं। ये इनका व्यक्तिगत मामला है। तो ये व्यक्तिगत इस्लाम के मामला है, आदर्श स्थिति तो नहीं है। व्यक्तिगत मामला स्कूल पे क्यों हैं? थोपना सर? नहीं नहीं मैं कहता हूं अगर वो जो है जो पढ़ने के लिए जा रही है, अगर वो उस पर अमल नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई उसको व्यवहार में लाना चाहती है, अरे तो लाना चाहती तो आप घर में दोनों लाएगी। मुझे ये बताइए, दोनों नहीं रोक एक सकते मिनट। हैं। अगर वो नहीं अरे कर भाई रही तो है, घर में हाँ, लाइएगा ना सर, आप स्कूल में थोड़ी लाइएगा। आप यहाँ क्या पहन के आएंगे मैंने थोड़ी डिसाइड किया। हाँ, यही लेकिन तो। आप क्यों डिसाइड करेंगे? अरे हम आएंगे मैं ना उसी अरे हिसाब भाई से। लेकिन कपड़े पहन के आएंगे ये तो डिसाइड करेंगे ना। आप कहेंगे मैं स्टूडियो में जो है हाफ पैंट में आऊंगा, मैं नहीं आने दूंगा हाफ पैंट में आपको। नहीं वो आएगा क्यों? नहीं तो भाई मैं कह रहा हूं क्यों आएगा, भाई स्कूल में नहीं आएगा, आएगा। उसका अंबर जैदी जी इस्लाम मुझे है, ये बताइए, त्यौहार से एक क्या तो लेना आप देना? लोग इस्लाम फॉलो करती हैं, लेकिन आपने क्यों नहीं हिजाब पहना है, पहली बात। और दूसरी बात वो कह रही है अब जरूरी पार्ट है, लेकिन वहां उसकी मर्जी चलनी चाहिए अगर उसको स्कूल जाना है तो। देखिए मौलाना साहब ने सूरह अज़ाब की 59 आयत की बात की और सूरह नूर की बात की। जो 59 आयत की बात कर रहे हैं उसमें कहा गया है, ये आयत आई थी कि उसमें ये था कि ए पैगंबर कह दो अपनी बेटियों से और पत्नियों से कि वो अपने सर को ढका करे। कुरान उससे पहले खिमर जिस खिमर की बात कर रहे थे, जिल्बाब पहना करती थी महिलाएं, जिसमें महिलाओं का जो जिस्म था पूरी तरह से कवर नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से महिलाओं के साथ अक्सर हादसे पेश आते थे। और उसी वजह से ये सारी चीज़ें हुई कि आप सही तरह से जिस्म को ढकें। तो जिस्म को ढकना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप कपड़ों के ऊपर कपड़े और कपड़ों के ऊपर कपड़े पहन लें और तपती धूप में आप सिंथेटिक कपड़ा पहन के आप मर जाएं या बेहोश हो जाएं। तो ये एक चीज़ है। और इससे पहले भी ये इस्लाम का नहीं है, अन्य धर्मों में अगर हम बात करें, यहूदियों में भी, क्रिश्चियंस में भी इस तरह की प्रैक्टिस पाई जाती है। हालांकि समय के साथ साथ बदलाव हुए हैं। और हम इजिप्ट की अगर हम सभ्यता में जाते हैं तो उस समय भी महिलाएं जो अमीर और एक बड़े स्तर की महिलाएं होती थी, वो जब बाहर या मार्केट में या कहीं जाती थी तो वो अपने सर को और अपने चेहरे को थोड़े इस तरह से ढक लेती थी, ताकि एक फैशन सिंबल और एक स्टेटस सिंबल होता था, ताकि कोई चोर डाकू जो होते थे वो उन पर हमला नहीं करते थे। उससे पता चल जाता था कि एक अमीर महिला है, इसको हम हमला नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे इस पूरी प्रैक्टिस को एक मैंडेटरी प्रैक्टिस बना दिया मतलब गया। आप ये कह रही हैं कि महिलाओं की सेफ्टी के लिए था, हाँ, उनको दबाने के लिए, और उनको आज के जमाने में पीछे खींच के ले जाने के लिए ये नहीं था। मुझे ये बताइए, एक रिएक्शन मैं सबका ले लूं फिर इसको आगे बढ़ाऊंगा। निगत अब्बास, इनको माइक पास कर दीजिए। निगत जी, आप तो पैंट में हैं, आप तो कोट में हैं, आप तो बिल्कुल ही गैर इस्लामिक हो जानी चाहिए। आप ये क्या आप पाप कर रही हैं, मुझे ये बताइए, और क्यों कर रही हैं? सुशांत जी, मुझे तो आज सोचकर हैरत हो रही है कि आज हमारे पैनल पर मेरे को पैनलिस्ट बैठे हैं, बड़े ही मौलवी हैं, बहुत बड़े हैं, मुसलमानों के जानकार हैं, लेकिन आज एक भी बार इन्होंने ये नहीं कहा कि महसा के साथ जो हुआ ईरान में वो गलत था, क्योंकि वो हार्ट अटैक नहीं था सुशांत। अरे उनके सिर में चोट वो है भाई। हत्या की 10 गई जगह है। चोट है। और सुशांत जी, ये जानकारी हमारे व्यूअर्स की तक होनी चाहिए कि वो हत्या सिर्फ ईरान की एक लड़की की नहीं थी, वो एक मैसेज दिया गया कट्टरपंथियों के द्वारा उन तमाम देशों को जो इस्लाम के कट्टरपंथी तरीके से परेशान हो चुके हैं और फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कि अगर आप हमारे तौर तरीके से नहीं चलोगे ना तो तुम्हारा यही हश्र किया जाएगा। कादरी साहब, मुझे पहले ये बताइए, ईरान में महसा के साथ जो हुआ वो गलत हुआ? वो तो अपराध है, वो अपराध है, बिल्कुल अपराध है। किसी को कानून हाथ में लेने नहीं, का बोलिए, अधिकार बोलिए। नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए, हिंसा, कत्ल, जिस तरह की भी ये बहुत जारहाना, कारेहाना, तायराना जो हरकत है, इसको इस्लाम कबूल नहीं करता। हिंदुस्तान में हो, ईरान में हो, अफगानिस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी पूरी दुनिया के किसी मुल्क, किसी कस्बे या किसी शहर में हो, इस तरीके की जारहाना गलत हरकत है, इस्लाम इसको गवारा नहीं करता। मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, ये एक अलग चीज है कि इस तरीके से उस बच्ची ने क्या क्या नहीं मुझे किया, ये बताइए, उसका कत्ल हुआ, ईरान के अंदर जी। महिलाएं हिजाब पहनेंगी ही पहनेंगी, और नहीं पहनेंगी तो मॉरल पुलिसिंग होती है, उसमें महिलाओं के साथ मारपीट होती ही होती है, उनको चोट आती है। ये लड़की मर गई इसलिए आज उस पर चर्चा हो रही है, उसमें एक आंदोलन बन गया इसलिए चर्चा होती है। अगर ये गैर इस्लामिक है तो एक इस्लामिक कंट्री में ये कैसे हो रहा था? और सुशांत, एक बात ये है कि मैसा माइक ले। यहाँ पर ये कहा जाता है कि इस्लाम में जरूरी है, जबकि मैसा तो मुस्लिम भी नहीं थी, वो ज़ोरास्ट्रियन थी। क्यों उनके ऊपर जबरदस्ती की गई और इस तरह से उनको नहीं, और अगर ये गैर इस्लामिक है तो इसका विरोध क्यों नहीं हुआ? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो होगा उसके लिए तो अरब कंट्रीज खड़ी हो जाती हैं। उनके ऊपर शरिया लागू ही नहीं है, जो मुसलमान नहीं देखिए, है, अरे लागू जिन नहीं पर है। था उनको भी पकड़ के ले जाते हैं, बाल से पकड़ कर ले जाते हैं, मार के वो ले जाते गलत है, हैं। वो अरे तो किसी- गलत है तो इस्लामिक कंट्री में इस्लाम के नाम पे कैसे गलत हो रहा गलत है वो, मैं तो उसको हिंदुस्तान गलत में कह रहा हूं, मैं हिंदुस्तान इस्लाम को में जानता हूं, मैं हिंदुस्तान इस्लाम को में जानता हूं। हिंदुस्तान सुशांत किसी जी। में आदमी को यह अधिकार नहीं है कि किसी जो है महिला को या लड़की को अगर वो पर्दा नहीं कर रही है तो वो जो है उसके खिलाफ जो है वो जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करे या जो है उनको हिंसा का जो है निशाना बनाए। गलत है वो गैर इस्लामी है। वो इस्लाम खुद कहता है कानून तुम हाथ में नहीं ले सकते हो। हाँ। वो नहीं, हाथ में ईरान है में वो। सभी औरतों के लिए, भले वो किसी भी नेशनैलिटी की हो, किसी भी रिलीजन की हो, उनके लिए हिजाब करना मैंडेटरी है। ये इन्हें पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जब उसकी मॉरल पुलिसिंग हो रही थी हिजाब के लिए, कि उसके बालों का इतना सा स्ट्रैंड दिख गया तो उसको खींच के घसीट के जो ले जाया जा रहा था, बहुत उसकी पूरी वीडियो है। पीठ एक्सपोज कर दी। तब औरत का वो उसकी डिग्निटी कहाँ गई? जिस डिग्निटी को आप प्रोटेक्ट करने की, जिस मॉडेस्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये लागू करते हो, खींचते समय पूरी दुनिया को, करोड़ों लोगों को आपने उसकी पीठ दिखा दी, नंगी पीठ दिखा दी। वो क्या था? फेल हो गया वो क्या ना, था कादरी डिफीट साहब? हो गया आपका देखिए, पर्पस। जिस तरीके से ये बता रही हैं मेरी अजीजा, देखिए, ला इकराहा फिद्दीन, जबरदस्ती किसी तरह की भी इस्लाम में नहीं है। हम इस्लाम में इनसे डांट करके नहीं, आप इस्लाम कबूल करो, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं दे। तुमने अपने दिल से कबूल किया बगैर खुश खर्रम अंदाज में और उसको फॉलो किया, वो इस्लाम लायक है। जबरदस्ती के साथ इस्लाम को कबूल करवाना ये इस्लाम नहीं हो सकता। तो इस्लाम के और नाम मेरी पर बच्चियों इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ये ठीक है, ये जबरदस्ती नहीं है। कौन सा? देखिए, तलाक का मसला अलग है। तलाक कैसे का जो मतलब अलग मसला है? होगा, वो नहीं, आपके हाथ में इसलिए अलग है, नहीं, यहाँ नहीं, महिलाओं के हमारे कपड़े हाथ की में बात है। तलाक में है। भी बहुत सारी जबरदस्ती तलाक इसमें अपराध भी है। तीन तलाक अपराध है, बिल्कुल। देखिए ये कह रहे हैं अलग है, ये अलग है, ये लेकिन हसन का वायलेशन हो रहा है। तलाक अपराध है, मैंने ये कहा भाई, वो दंडनीय कि अपराध है लफ्ज़ इस्लामी तलाक शरिया का के मतलब- हिसाब से। हजरत उमर कोड़े लगाते थे। हाँ, जो बताइए। तलाक भी- देता था। नहीं, तो इन्होंने कहा ना कि अलग है। आप कह रहे हैं वो अपराध है, एक आदमी आपके बगल में बैठ के कह रहा है कि नहीं, नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये तो कहा, कहिए तीन तलाक अपराध है। नहीं, मैंने, मेरा मतलब ये कि इस टाइम तलाक का मसला डिबेट तलाक पर है। नहीं नहीं, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। डिबेट महिलाओं पर है, आप महिलाओं को तलाक के नाम पे दबाते हैं। जो बात आएगी इस्लामी संबंधी एक मिनट में आ रहा हूं, एक मिनट में देना होगा। एक मिनट क्लैरिटी ले लूं दर्शकों को। मैं यही तो दिखाना चाहता हूं कि इस्लाम के नाम पर जो लोग चर्चा करते हैं वो खुद इस्लाम को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। देखिए, एक तरफ वो बैठ के कह रहे हैं तीन तलाक जो है वो अपराध है, हुजूर जो है वो तीन तलाक देने वाले को कोड़े मारते थे। आप कह रहे हैं इस पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे आज। क्यों? कुछ नहीं कहा। नहीं तो कहिए, आप कहिए तीन तलाक अपराध है। जायज चीजों में दंडनीय सबसे अपराध है, दंडनीय केवल अपराध अपराध बोलिए। नहीं है, तलाक देना। दंडनीय अपराध है। तलाक, जायज चीजों में सबसे बदतरीन चीज तलाक देना है। हाँ, तीन तलाक बोलिए, तीन तलाक पहले माइक मुंह पे लगाइए और बोलिए। हाँ, तो सही है। बोलिए तीन जायज तलाक चीजों अपराध है। में, जायज तीन तलाक चीजों अपराध है। में एक दफा ये में जायज तलाक नाजायज देना छोड़िए। ये बदतरीन तीन तलाक अपराध है कि केवल नहीं? अपराध देखिए, नहीं दंडनीय बोल पा रहे अपराध हैं, है। बोलिए दंडनीय- मैंने बोल दिया भाई, मैं- क्यों नहीं बोले? हाँ? चीख के बोलूं? बोलिए, तो बोल तो दिया। एक मिनट चीख के बोलेंगे। तीन तलाक अपराध है, बोलिए। देखिए, तीन तलाक नहीं, जायज चीजों में तलाक देना बदतरीन जुर्म है। नहीं, जायज नाजायज तो कोर्ट तय कर ले। कोर्ट नहीं, उसको हमारी शरीयत भी तय करेगी। यही दिक्कत। एक मिनट शबनम का। सुशांत जी, देखिए, अरबी ये में जो- हाँ, एक मिनट। अरबी में जायज का मतलब होता है लागू होना। वो ये नहीं कि वो सुशांत सही जी। है। वो तलाक एक जो है मिनट ना, शबनम वो जी किसी बोलिए। सुशांत मैं- जी। देखिए, मैं तलाक पे आज डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि जहां मन करता सुशांत है जी, लोग पहले- कहते हैं महिलाओं के हक सुशांत की बात जी। है, जहां मन करता है हक ले लेते हैं। शबनम जी, एक बात बताइए
एक दो ही मौलाना बैठे हैं अभी यहाँ पर, एक कुछ कह रहे हैं एक कुछ कह रहे हैं। ये जो सारा आप देख रहे हैं ना, ये जो ईरान में भी बेटी पिट रही है, हिंदुस्तान में भी हिजाब लगाएगी, स्कूल में जरूर हिजाब लगाएगी, बाहर नहीं लगाएगी, बाहर जीन्स टी शर्ट पहनती है वो वाली बेटी, लेकिन ये उसे स्कूल में हिजाब लगवा कर भेजेंगे। ये सारा चक्कर ही इन मौलानाओं का चलाया हुआ है सुशांत जी, क्योंकि आप ये तो अभी दो ही बैठे हैं, आप 10 मौलाना बुलाइए, एक ही बात पर 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे आपको। तो आप सोचिए कि तो जो आपको ये भी देखना है ना कि मौलाना है कि नहीं है, आप पूछिए ना कि कहाँ को अरे उपाधि आप प्राप्त सब हो। मौलाना ही हो ना, ये तो आप जांच करोगे कौन मौलाना है कौन मौलाना तो नहीं ये है। नहीं है इस्लाम नहीं, तो जानते हैं, हमें पता वो नहीं कहेंगे है। आप नहीं जानते हैं फिर। नहीं मैं तो मौला बेटियों का भी सर्टिफिकेट देने आ जाते हो, मौलानाओं का भी सर्टिफिकेट लेकर आ गए हो। कादरी साहब आपको इस्लाम नहीं पता है वो कह रहे हैं, आपको नहीं पता है, इनको पता नहीं तो फिर क्या कह रहे हैं आप बताइए। ये जो कह रहे हैं कि सारे मौलाना जो है, तो अरे पर सर मैं ये कह रहा हूं, अच्छा अरे एक मिनट शबनम जी, मुझे अच्छा ठीक ना, मुझे ये बताइए, मैं मान लीजिए मुसलमान हूं, ठीक, मैंने आपको सुना, मैंने इनको सुना, दो अलग बातें कह रहे हैं आप लोग, दो दिशा में कह रहे हैं, मैं कैसे समझूं कौन सही कह रहा है। देखिए जब आप इलाज कराने सारे जाते हैं फसाद की जड़ी ये लोग हैं। अच्छा सही डॉक्टर जो है, जो डिग्री धारक होता है उसको तलाश करते हैं ना, लेकिन इसमें आप जो है ना तलाश करते हैं कि कौन उपाधि प्राप्त है। पर यहाँ पर तो सारे नीम हकीम खतरे जान हैं, इतने डिग्री यहाँ धारक तो नहीं सारे बोल रहे हैं, नीम हकीम हैं। एक पॉइंट माइक सनद इनको याफ्ता होना चाहिए ना। अच्छा ठीक है, तो जब जैसे हम मॉरल पुलिसिंग इंडिया में हिजाब के लिए और तलाक के लिए करते हैं, महिलाओं के पीछे पड़ते हैं, ये जो जानकार मौलाना है बाकी लोगों के पीछे क्यों नहीं पड़ते जो अपने आप को मौलाना कह के घूम रहे हैं? ये आप क्यों नहीं उनके करते? पीछे पड़िए ना, जो फर्जी छोड़ दीजिए मौलाना औरतों घूम रहे हैं, को, उनके खिलाफ आप लोग क्यों नहीं खड़े उनका होते? पीछा ताना क्यों छोड़ो खड़े नहीं ना, होते? पकड़ो मौलानाओं को। हम तो 10 चैनल पे ये अंबर जो है मौजूद है, अंबर हमारे साथ सैकड़ों जो है वो डिबेट्स में रही है, इनको पता है। मैं आइए। सबको- हिजाब सबको रख देता मैंडेटरी हूं। क्यों, ऑप्शनल क्यों ना हो? जिनके लिए हिजाब ला रहे हो उनसे पूछो ना, वेदर दे वांट टू वेयर, महिलाओं के पहनना पीछे चाहते हैं या पड़े हुए नहीं हैं। पहनना चाहते हैं। जो और लोग हिजाब को इस्लाम से मत जोड़िए। देखिए आइए। कोई भी नहीं धर्म करती होता है है। ना सुशांत जी, कोई भी उनके धर्म है ना वो बारे में बिलीफ से जबरदस्ती जुड़ा क्यों होता है, करते हैं? बिलीफ जो नहीं के ऊपर कर रही चलता है, है, उसको कपड़ों के भी ऊपर नहीं secular चलता। country में आजादी है, नहीं जो कोई कर रही है, पर्टिकुलर उनको भी कपड़े आजादी है। पहनने नहीं, से एक मिनट, आजादी अच्छा, वही एक है मिनट। ना, नहीं, नहीं, मौलाना एक वही मिनट, तो आजादी नहीं दे रहे हैं। मुझे ये वो बताइए। गलत है वो। नहीं एक मिनट सर, मैं मुझे कहता हूं सर कि मुझे एक बात बताइए, अथॉरिटी सर मुझे एक जो बात नहीं बताइए, है, अच्छा उसको मेरी बात कोई सुनिए ना। अधिकार नहीं मुझे है। एक बात इतने बताइए, साल सुनिए, मुझे में बताइए, इतने साल में उन मुझे एक बात मौलानाओं की लिस्ट ही तैयार कर लेते कि कौन नहीं। मौलाना है डिग्रीधारी और कौन नहीं एक नहीं मिनट मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ, एक मिनट मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूँ मीडिया वालों का काम सर है। मुझे एक बात बताइए, मीडिया वालों का काम है कि असली और फर्जी मौलाना की लिस्ट बनाए, हम बनाए, हम बनाए सर। एक मिनट मोकरी इस्लाम के खिलाफ इस्लाम के खिलाफ फिर कहेंगे सुशांत सिन्हा जो है वो मुसलमानों को भड़का रहा है, इस्लाम के खिलाफ है। नहीं ये मत कीजिए। मीडिया उन मौलानाओं की लिस्ट बनाए, आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? आप एक्सेप्ट करेंगे उसको? अच्छा एक आप उपाधि प्राप्त हैं? हाँ हाँ इनसे लो पहले, इनसे लो पहले, आप बताइए। आई शोएब जमा आइए ना, इतना कोने में क्या खड़े डिग्री आइए। लेके नहीं चलता, मैं कह रहा हूँ मैं दारुल देवबंद को उपाधि प्राप्त आइए। हूँ, जो सबसे बड़ी इस्लामिक आइए यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर साहब भी का भी आए, डिग्री ले लीजिए विदेश में पहले। पढ़े। आइए सुशांत भाई पहले शोएब भाई का भी डिग्री पूछ लीजिए। शोएब जमाई मुझे बताइए, ये आपको क्या लगता है, ठीक लगते हैं, इनको जानकारी है इस्लाम की? ये मौलाना नहीं है, मौलाना नहीं, द फेक मानू इनको? नहीं मौलाना नहीं है। तो इनकी बात को ऑथेंटिक माने दर्शक की नहीं माने? वो तो दर्शक को समझना चाहिए, ये दर्शक मौलाना कैसे नहीं है। समझेगा ये मौलाना क्या नहीं है। जिम्मेदारी है, आप चलिए। क्या बता रहे हैं? इनको माइक दीजिए जरा, आपकी इनका क्या जरा जिम्मेदारी है? देखिए। एक मिनट शोएब जमाई साहब, अब मामला चूंकि आप थोड़ा लेट से आए, ट्रैफिक में फंस गए, मामला भी फंस गया नहीं है। है। यहाँ तलाक को लेके दो अलग अलग बात हो गई, हिजाब को लेके अलग अलग बात हो गई। आपके हिसाब से क्या भारत में जो महिलाएं हिजाब, ये जो चारों बैठी हैं बिना हिजाब के, ये कोई अपराध कर रही हैं? और अगर ईरान में हिजाब चल रहा है तो भारत में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई क्यों चल रही है हिजाब को लेकर? देखिए मेरा पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। ये भारी लग रहा होगा, रख दीजिए। ले नहीं ठीक है, ठीक है। संविधान की किताब है ये, संविधान लेके आए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, हाँ। और मेरी नज़र में जो है ये लोगों को फॉलो करना चाहिए, शरिया की नहीं लाई बात है। ठीक है। और अगर आप संविधान फॉलो कर रहे हैं तो लिबास हो, आर्टिकल 29 क्या कहता है, हम कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, आप आर्टिकल 24 को आप देख लीजिए, तो सारी चीजें कह रहे हैं राइट टू इक्वालिटी भी है, राइट टू चॉइस भी है, और वो फंडामेंटल राइट है। इनका राइट टू चॉइस है कि वो क्या पहनना चाहती हैं, कोई हिजाब पहनना चाह रही है वो भी उनका राइट टू चॉइस है, सुशांत ये भी फंडामेंटल राइट है। पहनना चाह रही है ये गलत है। तो जो हिजाब कहीं मना हिजाब नहीं, के लिए भारत हिजाब में पे तो कोई कोई मनाही बैन नहीं है,
लेकिन हिजाब मैं के लिए स्कूल कोई में मना ही ही नहीं है। जाऊंगी, क्लास में अच्छा ना, बैठते एक मिनट हुए मैं बता हिजाब देता हूँ, मैं लगाऊंगी, इनका ये गलत है। फेसबुक चेक कर रहा था, मैं सब रिसर्च करके आता हूँ। आप कहीं कहीं फोटो में दिख रहे हैं, कुछ लोगों के साथ खाने होने गए हैं, वहाँ एक आपके मित्र बैठी हुई कोई होंगी, वो भी हिजाब में बैठी, उनको तो कोई नहीं मना किया। खाना खाने हिजाब में क्यों आए हैं? रेस्टोरेंट वाले ने मना किया? नहीं सर, नहीं किया ना? नहीं देखो, फंस गए। नहीं फंसने की बात नहीं है। नहीं, सुशांत जी इनसे पहले ये पूछ लीजिए इसमें कि हिजाब मैं यही तो कल्चर कह रहा का हूं ना, हिस्सा है या जहां धर्म का आप- हिस्सा है। भाई नहीं, सवाल आप मेरा ये एजुकेशनल बनता है, इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं ना, मैं आप आपको कहते बता हैं रहा हूँ। हिजाब कल्चर का अरे भाई, हिस्सा ये है, one- तो आप आप क्यों भारतीय one हैं way ना, तो traffic कर भारतीय रहे हैं? culture अच्छा, है। एक मिनट सुन आप लीजिए। एक तरफ कहते हैं धर्म का हिस्सा, हाँ पहले ठीक तो है, आपको एक clear नहीं मिनट। कि अच्छा धर्म का मुझे हिस्सा सुनिए, है, एक culture का मिनट। हिस्सा है। इस्लाम में एक मिनट, ये मौलाना एक मिनट रुको। रजिया मौलाना फंस साहब, गई गुंडों में नहीं, भाई, आप ऐसा कहीं मत गुंडों में नहीं करो। फंसे, सुनिए। बड़ी रजिया। हाँ, मौलाना साहब एक बात बताइए, इस्लाम में जैसे महिलाओं को सिर रजियाओं के ढकना पीछे है, पढ़ने वाला बोल रहा है, एक मिनट मैडम, इस्लाम में जैसे महिलाओं को सिर ढकना है, आपने भी टोपी पहनी है, ये भी कहा गया है टोपी पहननी है। हाँ सर, ढकना चाहिए। ये आदमी बिना टोपी के क्यों है? नहीं तो मैं कह रहा हूँ ये अनिवार्य हिस्सा नहीं है ना। अनिवार्य नहीं है। इस्लाम तो से बाहर ये नहीं होता इन्होंने आदमी। नहीं माना। हाँ। और टोपी नहीं पहनना इसको लेकर कोर्ट तो नहीं गए। हाँ। लेकिन महिला हिजाब पहने इसके लिए सब नहीं, खड़े हो जाते हैं। अगर- आपने आज तक किसी ने लड़ाई देखी है कि पुरुषों ने टोपी क्यों नहीं पहनी? किसी ने देखी है? देखी है? कोई नहीं देखी। इसके पीछे ये शोएब जमाई बिना टोपी के क्यों है? इस पर लड़ाई होनी चाहिए। शोएब जमाई आपने टोपी क्यों नहीं पहनी है? बल का प्रयोग नहीं, शोएब जमाई ने टोपी नहीं, शोएब जमाई आपने टोपी क्यों नहीं पहनी? हाँ। मैं जवाब कोई हाँ, दीजिए। जबरदस्ती नहीं कर सकते, हाँ। टोपी पहनना ही है। फेथ के अंदर जो जो प्रैक्टिस पहन है, रहा है उसके बारे में जबरदस्ती नहीं कितने कर सकते, लोग जो नहीं practice पहनते कर- हैं, उनको भी वो भी हाँ, जबरदस्ती आपके नहीं पास कर आ रहा हूं, सकते। ठीक है, बोलिए। हम पूरा मछली बाजार बना के रखे हैं। फेथ के अंदर जो प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उसकी तादाद कितनी है या कम है या ज्यादा है, उस बुनियाद पर फेथ का कंपलसरी हिस्सा या नॉन कंपलसरी हिस्सा तय नहीं होता। ठीक है ना? इसलिए कितने लोग उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम भी हैं। कोई कम प्रैक्टिस करता है फेथ के एक हिस्से को, कोई अरे एक बार एक बार कंप्लीट कर ले, एक बार कंप्लीट कर ले, मैं आपको मौका दे। बोलिए। मैं अभी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि इनका जवाब किधर जा रहा है। एक बार उस पे तो आए। हाँ। अब सवाल ये है कि चूंकि आप राइट टू चॉइस की बात कर रहे हैं, मेरा लैब है, मेरे लैब में हमारे अंडर जो पीएचडी कर रही हैं, अभी भी वो भी लाइव सुन रही होंगी, वो पीएचडी कर रही हैं, वो बनेगी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगी, क्योंकि वो कैंसर पे पीएचडी कर रही है तो प्रोफेसर बनेगी, उनकी चॉइस है। वो हिजाब पहन के आई हैं और हिजाब पहनी, अभी भी लैब में होंगी तो हिजाब पहनी होंगी। तो क्या शोएब जमई या डॉक्टर शोएब जमई उनको कह सकते हैं कि भाई यहाँ से कि नहीं तुम हिजाब नहीं पहन सकते, क्योंकि वो उनका चॉइस है। इसी तरह स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां, हम कभी उसको नहीं कह सकते कि बेटी तुम कलावा नहीं पहन के आओ, तुम ये टीका लगा के नहीं आओ। मैंने कभी शोएब जमई ने कभी कहा जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर या जामिया स्कूल में पढ़ने वाले जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट कि तुम कलावा नहीं पहनो क्योंकि ये विजिबल हिस्सा है, तुम टीका नहीं लगाओ, ये भी विजिबल हिस्सा है। इसी तरह उसी तरह कंप्लीट, अभी ये जितना बोल रहे हैं उतना फंसेंगे। अभी रुकिए ना, अभी मैं सब उसी तरह आप अपार्ट फ्रॉम द ड्रेस, जो ड्रेस होते हैं स्कूल में, उसके अलावा जो विजिबल हिस्सा जिसमें कलावा भी है, टीका भी है और हिजाब भी है, ये लोगों की अपनी राइट टू चॉइस के तहत है। कोई किसी को नहीं कह सकता। और आपको रोकने नहीं दिया। मैं बस एक बात कंप्लीट कर लूं। एक बात ठीक बोलिए। है। दूसरी बात कि अगर अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है, कोर्ट की एक प्रोसीडिंग्स चल रही है, मैं सब जुडिस मामले पे कोर्ट पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा फिक्रमंद हूं, कंसर्न हूं कि अगर एक लड़की कहती है कि नहीं मेरे को आपके जैसा नहीं बनना, मुझे अपना बनना, मेरा चॉइस है, आप क्यों चाहते हैं कि सबकी लड़कियां एक जैसी बने? इसीलिए यूनिफॉर्मिटी और सेमनेस में बहुत डिफरेंस है। सेमनेस एक अलग चीज है, मैं कंप्लीट कर लूं। हाँ। और यूनिफॉर्मिटी में फर्क समझना पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी बहुत जरूरी है इस देश के अंदर इक्वालिटी के तहत, लेकिन सेमनेस नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं और अलग अलग कल्चर। अरे समय खत्म हो जाएगा, अब आप ही खाली नहीं बोलेंगे, आप मेरी बात सुनिए ना, रुकिए। अब मैं आता हूं, ड्रेस कोड का मतलब क्या होता है? आप तो विदेश से पढ़ के आए भाई। ड्रेस आपने कभी किसी को देखा कि आज मैं स्कूल में कलावा पहन के जाऊंगा? ये कलावा ड्रेस नहीं है। एक मिनट मैडम, मैं आ रहा हूं, एक मिनट में आ रहा हूं मैडम। कलावा ड्रेस कोड नहीं है, टीका ड्रेस कोड नहीं है। कोई मुस्लिम लड़का लड़की ताबीज पहन के आता है, बोले आज मैं ताबीज पहन के जाऊंगा, नीचे कुछ नहीं पहनूंगा, ये ड्रेस कोड नहीं है। ड्रेस कोड मतलब ड्रेस होता है सर, और उसी स्कूल में लिखवाया जाता है कि आप ये फलाना नहीं पहन के आएंगे तो आपको वो मानना है। अगर इतना दिक्कत है तो जाके दूसरे स्कूल में पढ़िए। पहली बात, आप यहां फंस गए। दूसरी बात, नहीं, हम आपका जवाब ही दे रहे हैं। अभी आपने कैसे कह दिया फंस गए? अभी तो आप सवाल ही पूछ रहे हैं। जवाब दीजिए। हाँ, कलावा ड्रेस कोड है?
कलावा ड्रेस कोड नहीं, रिलीजियस सिंबल है। हाँ, तो रिलीजियस आप ताबीज पहन के जाइए, कोई नहीं रोकेगा। नहीं, इसी तरह ताबीज हिजाब पहन के भी एक जाइए। रिलीजियस सिंबल है। कैसे सिंबल है। नहीं, हिजाब ड्रेस है, हिजाब ये सिंबल कमाल। नहीं है। अगर आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ, अगर लड़की माइक कह रही है कि नहीं अच्छा, मुझे ठीक है, अपार्ट फ्रॉम माय ठीक है, ड्रेस, ठीक है। जो ड्रेस है, ठीक है, शोएब भाई एक बात बताइए। नॉन मुस्लिम लड़की और मुस्लिम लड़की दोनों अपने अपने ड्रेस पहन के आई। भगवा आउटफिट भी एक रिलीजियस अटायर है। ठीक है, कोई एक स्कूल उसके में अगर अलावा भगवा अगर कोई कपड़े यहाँ से पहन के जाएगा कि आपको चलेगा वहाँ? या एक्स्ट्रा जो रिलीजियस कोई पहन के जाता ही नहीं है। तो वो नहीं, वो आपको नहीं चलेगा है क्या? वो नहीं, वो आप उसको रोक उसके सकते खिलाफ ही आ हैं। ये जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कोई के अगर अगेंस्ट अरे है। वो रोक सकते हैं, कोई स्कूल में अगर वो रोकेंगे। व्हाइट लिबास में अरे जाएगा, भाई आपको मुझे एक बात चलेगा बताइए। क्या? ना एक मिनट, आप अभी आप आए यहाँ पे, मुझे उधर दिख रहे थे, आपका माइक लग रहा था, मैंने आपको क्या बोला, आप तुरंत आ जाइए। आप अभी हाफ पैंट में आए होते ना, मैं घुसने नहीं देता सेट पर, आपको नहीं घुसने देता। या आप ऊपर जो है बनियान पहन के आ जाते, नहीं घुसने देता मैं। और आप कहते मेरा अधिकार है, मैं आऊंगा आपके स्टूडियो में हाफ पैंट पहन के। नहीं होता बॉस, आप ड्रेस कोड पे चर्चा ही मेरा नहीं कर रहे स्टूडियो ना। है, मैं आपको नहीं आप आने दूंगा। हिजाब पे चर्चा वैसे कर ही रहे हैं। स्कूल में नहीं, अगर नहीं। लड़की हिजाब पहन के जाएगी तो नहीं चलेगा। अरे आप भाई, बोलिए उनको, एक आज मिनट पहले आपने वो ईरान फिर पे नंबर। बात की ना। अरे ईरान में कि क्यों भाई चला रहे ईरान हैं? में ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप बेसिकली आप ये कहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको अधिकार है कि प्राइवेट स्कूल अपने कौन से ड्रेस कोड का एक अपना एक बनाता है, एक यहाँ से कानून बनाता है। लेकिन जो एक मिनट, पब्लिक एक-एक है, करके। सुनिए, नहीं, आप बोलना चाह रहे थे। सुनिए ना, हाँ। जो पब्लिक यहाँ से टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मुसलमान भी देते हैं, सारे रिलीजन के लोग। हम साबुन तेल टिकिया भी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। अब पब्लिक के पैसे से फंडेड जो ऑर्गेनाइजेशन है या रिलीजियस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसमें आप सरस्वती पूजा करवा सकते हैं, सरस्वती वंदना करवा सकते हैं, गायत्री मंत्र हो सकता है। लेकिन यहां से एक बच्ची हिजाब पहन के जाती, वो नहीं हो सकता। ये बायसनेस नहीं है और ये नफरत नहीं है, तो क्या है? ये बताइए आप, अगर रिलीजन न्यूट्रल करना है तो बताइए प्रेयर आप रिलीजन न्यूट्रल कर पाएंगे? शबनम खान पहले बोल रहे हैं। वुड यू बी एबल टू डू मैं आ रहा हूं उस पे, एक बार और बोलिए। टू डू द रिलीजन न्यूट्रलिटी ऑफ द इनको स्कूल? माइक दीजिए, माइक दीजिए। हाँ। आप कर पाएंगे रिलीजन न्यूट्रल? शोएब भाई आपने कहा कि गवर्नमेंट फंडिंग, जो पब्लिक फंडिंग से जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वहां पर आप चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल, आजकल तो गवर्नमेंट फंडिंग से मदरसा भी चलते हैं। किसी मदरसा में वंदे मातरम, जनगण मन या ओम भूर्भुवः स्वः बुलवाएंगे, उससे मौलाना को या आपको कोई बताइए। दिक्कत तो नहीं होगी? बुलवाएंगे। क्योंकि वो अभी भी ये तो जवाब government सोच रहे हैं, funded इनको है, सूझ वो भी नहीं तो रहा। बोलिए। लोगों के पैसों से ना बना आप छोटे है। बोलिए। ठीक, गवर्नमेंट फंडेड जो मदरसे हैं, उस मदरसे में सर्वे हो रहा है, किसी ने विरोध नहीं किया। मौलाना हाँ, मदनी किसी साहब ने ने विरोध नहीं किया। वाओ, देखिए, सब जो आंसर- लोग सब आंसर है एक साथ। भवन में जनगण मन और सब वंदे आंसर है मातरम एक साथ। कहने से पूरे कतरा देश जाते में- हैं, भारत माता की जय कहने से कतरा जाते हैं। वो कह रहे मदरसा में भारत हम माता की दी जय और इस भारत देश माता का की जय नेशनल, बोलेंगे। कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है, वाह, तो वंदे कॉन्स्टिट्यूशनल मातरम भी नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे। जनगणमन है, वंदे मातरम नहीं है। मदरसों में जनगणमन पढ़ाया जाता माँ, है। मैं आप कौन तुझे नमन कहाँ से करता पढ़ के हूँ। आते हैं? शोएब आप जी, लोग? आप सिर्फ बोलने के लिए आए हैं कि सुनने के लिए भी आए हैं? आप थोड़ा सुनिए। मदर- सुनिए, आप हमारा- बोलने के लिए आए हैं कि एक सुनने के लिए भी आए हमारा हैं? नेशनल एंथम क्या भारती को नमन करता नेशनल हूँ। सॉन्ग भाई, ये क्या लीडर है? आपने इनको भाषण देने के लिए एक बुलाया है? मिनट, एक-एक करके। शान भाई, अब सिर्फ महिलाएं विरोध बोलेंगी के ना, लिए- महिलाएं बोलेंगी। एक मिनट आपको रुकिए, थोड़ी जानकारी एक मिनट, बोलने की अपनी मैं बस कौम एक के लाइन बारे जोड़ दूं, में। एक लाइन जोड़ दूं। इस देश में सुनिए, नेशनल एंथम पर भी ना खड़े होने वाले लोग हैं। कौन है? ठीक है, अरे वीडियो है, यति नरसिंह वीडियो आनंद है। अरे वो उसको भी यति बोलिए अगर नरसिंह नहीं खड़ा आनंद होता है तो। मैंने नहीं देखा वो वो यति वीडियो, नरसिंह आनंद महिलाओं कह का रहे है। हैं, बोलिए मैं बोलिए। मैं कहना चाहती बोलिए, हूँ, अभी आ रहा हूं। वो बहुत मजे में है, उनको लग रहा है कि वो बच्चे अभी आ रहा यति हूं। नरसिंह आज आनंद क्या आज आज यति नरसिंह ये तो आनंद क्या बोल रहे हैं? established चलना fact है। चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलवा दीजिए, चलेगा ना? चलवा दीजिए। मैंने मना करिए किया एक है शो। किस बात के लिए, एक लेकिन शो मैंने करिए वीडियो ही कि नहीं देखा। यति नरसिंह बिना वीडियो देखे अच्छा। मैं तो लग रहा है आपने टोपी नहीं पहनी, आपके अरे। घर पे बुलडोजर चलना अरे। चाहिए। आप इस्लाम का अपमान कर रहे हैं। टोपी पहनना नेशनल कॉल है? नेशनल कॉल तो हिजाब लेकिन पहनना भी नहीं तिरंगा है। हमारा नेशनल national कॉल तो call है। हिजाब पहनना भी नहीं है। तिरंगा हमारा नेशनल कॉल हिजाब पहनना भी नहीं है। बोलिए, इनसे बहुत लॉजिकल सी बात हिजाब करते इनका हैं। नेशनल कॉल हो गया। अरे हिजाब भी नेशनल कॉल इनसे नहीं। बहुत लॉजिकल सी बात करते हैं, बहुत लॉजिकल सी बात है। खाली आप आए और हाईजैक कर लिए। रुकिए, सुन लीजिए, उनको दीजिए, सुन लीजिए शोएब एक-एक करके, साहब, हाँ। बहुत लॉजिकल सी बात है। मेरी साथी यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत एडुकेटेड हैं। हम hope you will be मुस्लिम औरतें इंडिया की मुस्लिम औरतें, बच्चियां, फीमेल्स जितनी भी हैं, हम सब पीछे रह गए पढ़ाई के मामले में। ये तो सब मानते हैं, ये तो सब मानते हैं।
क्यों पीछे रह गए? क्योंकि इन्हीं National चक्रों में फंसे dropout रहते rate क्या हैं। है पता हिजाब आपको? पहन लो, पढ़ाई अब पर बोलने फोकस दे- करने दो नहीं, उन्हें, नहीं, ऐसे मत करो। पढ़ाई आप पर 1-to-1 फोकस करा रहे करने हैं, दो one to one उन्हें, नहीं करा रुकी पढ़ाई पर फ्रेम कट फोकस जाएगा तो कर आपको लीजिए। बोलने के लिए थोड़ी हिजाब बोल रहे हैं। हिजाब करने से हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला है, लॉजिकल बात कोई मुझे- उद्धार ठीक है, होने एक वाला मिनट है। शबनम खान, मुझे बता एक दीजिए मिनट आ रहा हूं। just नहीं, एक मिनट मौलाना साहब, नहीं, खाली आप बोल रहे हैं। मौलवी को फंसा रहे हो, हम कॉन्स्टिट्यूशनल पूछे। नहीं, मौलवी क्यों नहीं बोलेंगे? आप डेटा बता दीजिए, सुशांत भाई, national dropout rate constitutionally कितना पूछिए। है हमारे स्कूलों सुशांत का। भाई, चुप कराइए, और उस भाषण आंकड़े से देने- मैं साबित हम कर भाषण दूंगा सुनने नहीं कि आए यहाँ पे। मुसलमानों से ज्यादा ये कोई- गैर मुसलमानों ये के कोई बच्चे स्कूलों से राजनीतिक ड्रॉप मंच हो नहीं गए है, हैं। हम भाषण एक मिनट देंगे। शबनम जी, मुझे एक सेकंड दीजिए। आप मुसलमान- यहाँ जब से आए महिलाओं को बोलने नहीं दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महिलाओं की क्योंकि मर्जी उनके चलेगी। पास- क्योंकि उनके पास आंकड़े नहीं है। हाँ, तो ये आपने उनके पहले पास- मान लिया। आप यही देखिए, यही सोच की प्रॉब्लम पास है। पढ़ाई ये मान के चलते हैं कि महिलाओं के पास कुछ नहीं है, इनको कोई जानकारी नहीं है, इनको जो हम बोलेंगे वो करना है। ये वो सोच है जो दिक्कत है। शबनम खान बोलिए। पैनलिस्ट व्हाट अबाउटरी नहीं चलेगी। आप फैक्ट पे बात करें और लॉजिकल और रैशनल होके बात करें। आप ओ, डेटा दे दीजिए। एक मिनट। मैं आपको डेटा सुशांत दे रहा हूं अच्छा, कि नेशनल ड्रॉप पहले डेटा बाद में दीजिए, माइक दीजिए। आप माइक दीजिए पहले, ना माइक दीजिए पहले। माइनॉरिटी एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट रुकिए। वॉट अबाउटरी नहीं चलेगी। आपका सुशांत पहला भाई। जवाब ही वॉट अबाउटरी से शुरू हुआ कि कोई तिलक लगाएगा, कोई कलावा पहनेगा तो क्या होगा। आर्टिकल 29 हाँ, शबनम जी बोलिए। चुप कराइए। आप भी वॉट अबाउटरी कर रहे थे, बोलिए। मैं सिर्फ तीनों से ये पूछ रही हूँ, स्कूल में क्या यही वाली ड्रेस पहन के जाते थे? पहले ये सवाल का जवाब दिलवा दीजिए, फिर बाद में पूछते। हम तो यही पहन के जाते थे। हाँ, मदरसे में, स्कूल में नहीं ना, मदरसे में। स्कूल में भी ऐसे गए। अच्छा, आपका स्कूल भी ऐसा ही था? कौन वाले स्कूल में गए हैं बताइए। अभी मैं फोटो निकाल स्कूल में यही फोटो पहन के शायद गए। उसमें नहीं आ पाएगा। अलजामियतुल हबीबिया इलाहाबाद हाँ। और क्या नाम है अजमल उलूम संभल। शोएब भाई से कई पूछिए। मदरसे शोएब भाई, ये तो नहीं गए। मैं चैलेंज करता हूँ, ये नहीं गए, ये जीन्स पहन के गए। भाई मैं तो डीएवी स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ। लेकिन हाँ, हमें टोपी पहनने की इजाजत थी। हाँ। और आई वॉज द हेड बॉय। हाँ। और मैं खुद प्रेयर लीड करता था और हम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु वरेण्यम पढ़वाते थे। हाँ, ठीक है। तो स्कूल में टोपी पहन के जाते थे। हाँ बिल्कुल जाते यहाँ नहीं आए, हैं? बड़े हो गए, टोपी मेरा छोड़ choice दिए। है ना। बताए, देखे, मेरा बड़े हो गए तो टोपी छोड़ दिए। मेरा महिला ठीक है। महिला के मामले में चॉइस नहीं है। जहां पर ये राइट टू चॉइस है मेरा। आप संविधान को मानते नहीं मानते? देखिए इसमें राइट टू चॉइस पढ़िए। राइट टू चॉइस क्या है? राइट टू प्राइवेसी क्या है? सुनिए मेरी बात। राइट टू ड्रेस क्या सुशांत है? भाई, वही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब आप स्कूल में जाओगे, स्कूल के नियम कायदे मानोगे। आप क्यों चाहते हैं कि मेरी बच्चियां आपकी जैसी बने? कर लीजिए कि राइट टू भाई, चॉइस है। स्कूल के कायदे कानून नहीं मानेंगे आप। दीन का हिस्सा है या कल्चर का हिस्सा है? आप जहां पर मेजॉरिटी में होते वहां पर तो आप इसको मैंडेटरी करके लागू कर देते। भारत जैसे देश में कहते हैं कि राइट टू चॉइस है और दीन का हिस्सा अच्छा, है। एक मिनट। पहले माफी मंगवाइए, पहले माफी मंगवाइए। किस बात क्या की? बोला इन्होंने क्या? अभी कि लड़कियां आपके जैसी बने? ये क्या मतलब है? नहीं, ये क्या मतलब है? क्या मतलब है? नहीं, माफी मांगिए कि आपके जैसी लड़कियां बने। आप ऐसा क्यों चाहती हैं? अरे हमारे जैसी महान बने, हम ऐसा चाहते हैं। कैसे कहा आपने इनके कि जैसे आपके बनने जैसी का क्या लड़कियां मतलब बने? था आपका? कैसे मैंने कहा? कुछ नहीं कहा भाई। आपने कैसे कहा कहा? हमने कहा कि मेरी भाई, बेटी, वापस रिपीट देखिए। मेरी बेटी सुशांत भाई, माफी सेम मंगवाइए। आप जैसा ड्रेसिंग सेंस उसका माफी क्यों मंगवाइए हो? इनसे पहले। ऐसा क्यों आप चाहते हैं? तो उसकी ड्रेसिंग सेंस अलग होगी। वो है ना, वो कह रहे हैं आपके जैसी ड्रेस क्यों पहने? ड्रेसिंग सेंस की बात करें। अच्छा, ठीक है। आपका अपना ड्रेसिंग सेंस है, मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अरे एक साथ मत बोलिए, नहीं मुझे बोलने दीजिए। नहीं, एक मिनट, उन्होंने personally डाला। अम्बर जी, एक मिनट। लेट मी गिव द आंसर। अरे बाप रे, क्या ये चल रही, क्या था सिंगम वाला? मैं आंसर दे रहा हूं। सुनिए, मैं मुझे जवाब दे रहा हूं। ना, मुझे ये बताइए, आप संविधान लेके आए, हाँ, ठीक? ठीक। देश संविधान से चलना जी चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आ जाए? हैं? हैं? लाइए ड्राफ्ट लेके आइए आप। ड्राफ्ट लेके आए? लॉ कमीशन क्यों कह रहा है आप बोलिए ना, कब ले आए? सुन लीजिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कब आए? लॉ कमीशन क्या कह रहा है? लॉ कमीशन कह रहा है कि यूनिफॉर्म नहीं, देश संविधान से चलेगा तो भाई महिलाओं के लिए अधिकार, हिंदू के लिए अधिकार, मुस्लिम के अधिकार, सबके लिए बराबर है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आ जाए फिर। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसका मूल नहीं तो अंग फिर- नहीं है ना। नहीं, मूल अंग तो भाई हिजाब भी नहीं अधिकारों का है। नहीं मूल है। अंग तो हिजाब भी नहीं है। संविधान के अंदर हिजाब नहीं होता है। इस्लाम का संविधान हिस्सा के, है, अरे भाई, इस्लाम का हिस्सा है वो। संविधान के अंदर, अरे मूल अंग तो पैंट शर्ट भी नहीं है। काहे पैंट शर्ट पहन रहे हैं आप? अरे भाई, मूल तो अंग वो कह रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे कुछ हैं। भी बात। चलिए, मूल अंग तो पैंट शर्ट भी नहीं है, तो कल से बनियान पहन के एंकरिंग कीजिए फिर। सवाल क्या आपका? डिसेंसी और कोई वो भी होता है ना, तहजीब भी होती है। हाँ, एक मिनट, एक एक करके, ठीक, एक एक करके, मैडम बोलिए। हिस्सा नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, वो
दिशा निर्देश में है। अगर इस्लामिक बिलीफ आपका जो भी आप मानते हैं, आपका अब बिलीफ नेचुरल इज कायदे को इक्वल टू करने हिजाब, उसको जो है। तो आपका बिलीफ बहुत वीक है। अगर एक हिजाब उतार देने से आपको लगता है कि किसी का ईमान खत्म हो गया, तो आपका ईमान नहीं, बड़ा मैं नहीं कमजोर मानता हूं। है। एक मिनट, आपकी एक वजह फिर आप से- खाली आइए, आप बोल रहे एक हैं। हिजाब की वजह से अगर खत्म हो आपका जाता है। सेंटिमेंट हर्ट हो जा रहा है, किसने कहा कि ईमान खत्म हो जाता? मौलाना साहब मैंने मुझे तो पहले ही कहा। मौलाना साहब एक मिनट शोएब भाई, आपकी आवाज नहीं जाएगी, रुकिए एक मिनट। अंबर जी एक मिनट, अंबर जी एक मिनट। हिजाब के नाम पर वो लड़कियां जो मॉडर्न कपड़े पहन के जाती हैं, कॉलेज में जाकर वो हिजाबी बनके वाली बन जाती हैं, अलकायदा उनकी तारीफ करता है, 5 लाख के इनाम शोएब से भाई, आज एक वो मिनट, प्रॉब्लम है, आप बहुत एक सारी मिनट, आदमी कर रही मैं हैं। एक मिनट सुनिए, शांति शांति एक एक करके प्लीज प्लीज अंबर जी एक मिनट अंबर जी एक मिनट किसी की आवाज नहीं जाएगी, कोई फायदा नहीं। एक मिनट एक एक करके देखिए, कुछ सुनाइए। अंबर जी एक मिनट। मौलाना साहब मौलाना साहब आपको जैसे ऐसे आने की आजादी, उसी तरह उसको भी हिजाब में पहन के जाने की आजादी है। उसकी आजादी को आप खत्म करने वाली कौन होती है? आप अथॉरिटी ऑफ कोई देश की जो है। अच्छा ठीक, एक मिनट ये आप पकड़िए, एक मिनट। अलकायदा को बुलाने इनको के लिए। इनको माइक दीजिए, इनको माइक दीजिए। मुझे ये लीजिए, बताइए कहाँ उनका पहुंच गया तर्क अलकायदा पे? है। अरे एक मिनट रुकिए, हिजाब से अलकायदा पे। रुकिए एक मिनट। 17,000 बताइए। लड़कियां स्कूल छोड़ चुकी हैं कर्नाटक में, उसकी चिंता है आपको? किस लिए छोड़ आपने दिया? उनको राइट टू किस लिए छोड़ दिया? किस लिए छोड़ दिया? से डिप्राइव किस लिए छोड़ दिया? इसलिए कि हिजाब नहीं पहनने दिया। आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मत कीजिए ऐसा। क्योंकि आपके जैसे मौलाना पीछे पड़ गए कि छोड़ो स्कूल, उनको आप यही सिखा रहे हैं। मुसलमानों के अगेंस्ट सारे काम करते हैं आप मौलाना, और बनके मुसलमानों के हितैषी हैं। और मुसलमानों के हितैषी अरे बनके कुछ बैठ सुनाई जाते नहीं हैं। देगा। एक मिनट एक काम ढंग का आज तक एक मिनट शबनम जी। मुसलमानों के लिए क्या मौलाना किया साहब है, ये बता एक दीजिए। मिनट मैं आपको मौका देता हूँ। कौन सा एक अच्छा काम मुसलमान बहनों के लिए क्या है, बता सुशांत जी, दीजिए। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। यहाँ जो कट्टरपंथी मुसलमान है, जो तानाशाही दिखाना चाहते हैं, उन्होंने क्या करा है? मुसलमान का, इस्लाम का जो रूट है, वो इन्होंने ये बोल दिया कि हिजाब सारी महिलाओं के लिए। देखिएगा मजे की बात, ये सिर्फ महिलाओं के लिए हिजाब इन्होंने बोल दिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्तंभ है मुसलमान का, जो आपको फॉलो करना है। अच्छा जी, ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत, पूछिए इनसे, तलाक हसन और तलाक के बिद्दत दोनों को मानते हैं या दोनों को मुखालिफत करते हैं? वो बहुत बड़ा स्तंभ है और इससे इस्लाम चलता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं को दबाया जाता है, महिलाओं को घर बिठाया जाता है, स्कूल नहीं भेजा जाता, उसके ऊपर इतने बड़े बड़े फतवे डाल दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर दबाना है। तो यहाँ पर एक मिनट, वो कंप्लीट कर ले, कंप्लीट कर ले, एक मिनट भाई, वो कंप्लीट कर ले। मौलाना साहब वो कंप्लीट कर ले, फिर मैं आपको मौका दूंगा। शोएब जमील की बात का जवाब दे रही हूँ। शोएब जमील ने एक और बात बोली कि एक हिजाब से आपका सेंटीमेंट कैसे हर्ट हो रहा है? अरे भाई, होगा ना मेरा सेंटीमेंट हर्ट अगर हिजाब की वजह से मुझे आगे पढ़ने के लिए मना कर दिया जाएगा, तो सेंटीमेंट हर्ट होगा। अगर मॉरल पुलिसिंग कर मुझे मार दिया जाएगा, तो मेरा सेंटीमेंट हर्ट होगा। सुशांत जी, ठीक है। नहीं, मुसलमान महिलाएं हैं, हैशटैग नहीं है। ठीक है मौलाना साहब, एक मिनट पहले मौलाना, फिर आप। लड़की के बाकी किसी हक की चिंता नहीं है। ठीक, एक मिनट अब सुन लीजिए, एक मिनट आपने एक मिनट अब सुनिए, मौलाना साहब जवाब दीजिए। मौलाना कर रहे थे, मैं हैशटैग नहीं हूँ, अंबर ज़ैदी हैशटैग नहीं है, महसा अमीनी औरत थी, हैशटैग नहीं है, आप लोगों ने हैशटैग बनाया है उसे। ठीक है मौलाना साहब। वो जो इस तरह जो है भाषा का आतंकवाद फैलाते हैं, वो गलत है। वो जो आतंकवाद चाहे कोई भी हो, चाहे व्यवहार में हो या भाषा में हो, दोनों गलत है। वो जो उसके साथ हुआ है ईरान में, वो अपराध है। वो अपराध नहीं मेरे भाई, आतंकवाद है, वहीं से शुरू हो रहा है। अपराध भी आतंकवाद है। अपराध क्या है? अपराध भी आतंकवाद का हिस्सा है। आतंकवाद का जो है वो भी अपराध है। अच्छा ठीक, मुझे उसको अपराध की श्रेणी से बाहर नहीं रखा जा सकता है। सर मुझे वो भी अपराध है। एक मिनट सर, मुझे एक बात बताइए। वो लोग ये कह रहे हैं कि महिलाओं की अगर मर्जी की बात है कि उनको जो पहनना है, जैसे पहनना है, उनको पहनने दीजिए, तो वो बात ठीक है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर किसी को हिजाब पहनने से तो नहीं रोक रहे। सीधी सी एक बात थी कि भाई स्कूल में नियम है, उसके अंदर आप नहीं पहन के जा सकते। आप स्कूल के गेट से निकलिए, हिजाब पहन लीजिए। लेकिन उसको माहौल ऐसा बना दिया गया कि ये इस्लाम का एसेंशियल पार्ट है और ये इस्लाम मानने से रोका जा रहा है। ये मुसलमानों के ऊपर इस्लाम का कल्चरल पार्ट है। हाँ ठीक है, एसेंशियल नहीं है, तो इस पर चिंता विचार का नहीं है। तो प्रश्न ये है, इस्लाम से बाहर सिर्फ वैचारिक हिस्से, हाँ बिल्कुल, तो हर बात में नहीं, हर बात में एक मिनट, हर बात में एक हिंदूवादी सरकार चल रही है, इसलिए मुसलमानों पे अत्याचार, ये नैरेटिव क्यों बनता है? ठीक है, एक मिनट वो दे दे। हिंदू ने उसको, जनता ने चुना है, तो आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। वो तो सबकी सरकार है ना।
ये थोड़ी लेकिन एक से बोलने वाले तो हिंदुओं की बोलते हैं सरकार। ना सर कि देखिए मुसलमानों के साथ हो रहा है। वो सांप्रदायिकतावादी है, हाँ वो भारतीय नहीं है, वो सांप्रदायिकतावादी है। आज भी जो है हिंदू महासभा लीग की सोच वाले लोग, मानसिकता वाले भारत में हैं। ठीक, जैसे आजादी से पहले थे उसी तरह आज है अच्छा, वो। अब अब शोएब मैं जी। मेरी बारी। हाँ। ठीक। यहाँ हमारी 4 रेस्पेक्टेड महिला पैनलिस्ट बैठी हैं। इनका अपना ड्रेसिंग सेंस है, मैं भी अपने ड्रेस में हूं। आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर देम। आई रेस्पेक्ट देयर चॉइस, आई रेस्पेक्ट देयर प्राइवेसी, आई रेस्पेक्ट देयर सेंस कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या वो जज करती हैं। आई एम नॉट अ जजमेंटल, मैं जजमेंटल नहीं हूं किसी के लिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप इस बात का क्यों नहीं रेस्पेक्ट करती हैं जब एक लड़की कहती है कर्नाटक में कि माय लॉर्ड, मैं एक लड़की हूं, मैं पढ़ना चाहती हूं, मेरा राइट टू एजुकेशन है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूं, लेकिन मैं अपनी पहचान के साथ जाना चाहती हूं, कृपया मुझे इजाजत दें। तो जो महिला पैनलिस्ट हैं या जो कुछ भी फेमिनिस्ट हैं, जो भी जो भी महिला अधिकारों की बात करने वाली या महिला चैंपियन है, मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट और आदर के साथ कह रहा हूं। आप कम से कम उन लड़कियों के साथ कभी खड़े हो जाइए और हौसला उनको अफजाई कीजिए कि बेटी तुमको पढ़ाई नहीं छोड़ना पड़ेगा, मैं आपके साथ हूं, आपके राइट टू एजुकेशन से कोई डिप्राइव नहीं कर सकता है, आप जाएं, आपका अधिकार है। रही बात वो कोड ऑफ कंडक्ट की या फिर यहां से ये क्या बोलते हैं ड्रेस कोड की, वो मसले लोकल लेवल पर हल हो सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे आपने जो एंटी हिजाब एक जो ड्राइव चलाया है, उस बारे में आप कहिए कि अगर आपका अधिकार ये ड्रेस पहनना है तो अगर मेरी बेटी हिजाब पहनना चाहिए तो उनका राइट टू ड्रेस क्यों नहीं हो सकता, उनकी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू चॉइस का आप सम्मान क्यों नहीं चाहते। आप और ईरान में क्या फर्क है? ईरान ये कह रहा है कि तुम नहीं पहनोगे तो मैं सजा दूंगा, जबरदस्ती कर रहा है हिजाब पहनो। आप ये कर रहे हैं सरकार में आकर के, आप कह रहे हैं कि तुम अगर पहन के आओगे तो हम जबरदस्ती करेंगे तुमको पढ़ने दें। इसका जवाब ईरान में क्या फर्क है? दोनों जबरन है, दोनों एक्सट्रीमिस्ट है और दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरे पे इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट एक एक करके। शबनम खान जी, पहले शबनम जी फिर अंबर जी। मुझे एक मिनट ना, अभी माइक मत दीजिए, अभी खत्म करूँ, एक सेकंड बस, मैं इनसे काउंटर ले लूं फिर आपके पास आ रहा हूं। आपने इनसे पूछा है कि ये उन महिलाओं के साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती हैं, लड़कियों के साथ क्यों नहीं खड़ी हो सकती, इसका जवाब वो देंगी। मुझे ये बताइए, अभी मौलाना साहब ने कहा कि ये धर्म का पार्ट नहीं है और सबसे निचले स्तर पे रखिए कि आपको हिजाब पहन, का पार्ट है, विचार का पार्ट नहीं है, एसेंशियल पार्ट नहीं है, वकील ने कोर्ट में खड़े होकर कह दिया। तो शोएब जमाई उन लड़कियों के साथ खड़े होकर उनको क्यों नहीं समझा सकते कि बहन तुम स्कूल मत छोड़ो, ये हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है हिजाब पहन के जानना, तुम स्कूल जाओ, स्कूल के नियम को फॉलो करो, देश के नियम को फॉलो करो, इस तरह से आप क्यों नहीं समझाते उनको? ठीक है, मैं कहता हूं चलिए शोएब जमाई का यहां से एक इंडिविजुअल के तौर पर अगर मैं उन लड़कियों से पूछ लेता हूं आपके कहने पर, अगर वो लड़कियां नहीं, मैं पूछता हूं उनसे कि भाई तुम क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो, बिना हिजाब के भी जा सकते, वो मुझसे ये पूछ ले पलट के कि शोएब जमाई साहब, मेरी चॉइस में मैं चाहती हूं कि मैं हिजाब पहन के ही स्कूल जाऊंगी और जिस स्कूल में नहीं ऐसा हो रहा है, मैं चाहती हूं कि मेरा वहां से एडमिशन ना हो, मैं दूसरी जगह पढ़ूंगी जो पब्लिक फंडेड है, ठीक है ना, जहां पे सबके लिए नियम समान होंगे और जहां सबके रिलीजियस सिंबल की इजाजत होगी, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? उसका आप ये जवाब देंगे, उसका आप जवाब देंगे कि बेटा तुम कहां इस चक्कर में पड़ी हो, तुम पायलट बनोगी तो हिजाब पहन के नहीं उड़ा पाओगी। सुन लीजिए, तुम पायलट बनोगी हिजाब पहन के नहीं उड़ा पाओगी, तुम डॉक्टर बनोगी हिजाब पहन के नहीं सर्जरी करोगी, तो इसलिए जो है तुम इसमें मत पड़ो। आप शबनम खान जवाब दो, आप शबनम खान जवाब दो। दुबई में क्या पायलट जो है वो बुर्का पहन के प्लेन उड़ाती हैं? क्या बात करते हैं बॉस? तो दुबई, अरे खड़े मत हो जाए, बैठ जाइए ना, आप रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना, शबनम जी बोलिए, शबनम जी बोलिए ना, शबनम जी बोलिए। सैकड़ों की संख्या में लड़कियां हिजाब पहन के आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे हैं, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं, आप हाईजैक करके बैठे हैं। बैठ बोलिए, आपसे सवाल था कि आप उन लड़कियों को क्यों नहीं समझे? पाकिस्तान एयरफोर्स में जो लड़कियां पायलट हैं, वो हिजाब पहन के हैं। एक मिनट, पाकिस्तान भी डोंट वांट टू फॉलो पाकिस्तान चले जाइए, मेरे लैब में जो लड़की रिसर्च कर रही है, पीएचडी कर रही है, वो हिजाब पहन के है। She wanna become an assistant professor. शोएब जमाई, फिर माइक ले लूंगा मैं, ऐसे मत की, ऐसे मत की, ना ऐसे मत। You are not respecting the privacy and the choice of girls. एक मिनट, शबनम जी बोलिए, शबनम। हम चारों पर ये पूछ रहे हैं, हम चारों जब स्कूल गए
हमने स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन कर गए। Absolutely. हम इस तरीके से Skirt नहीं या गए कि shirt मेरी के मर्जी ऊपर थी, पहनते बाल थे। खुले थे, मेरी मर्जी थी, चोटी थी। जो स्कूल का रिबन था वो निगत ने चोटी भी होती लगाया, थी, maroon अंबर कलर ने भी की। लगाया, हम सब ने हेयर लगाया। बैंड तक अगर दूसरे मेरे बाल छोटे थे तो मैंने हेयर बैंड लगाया। करती थी। अब मैं इनसे ये पूछ रही हूँ, पता नहीं कौन से स्कूल गए थे। मेरे स्कूल में सुशांत भाई एक लड़की की शादी हो गई थी, 12th क्लास में शादी हो गई थी, मंगलसूत्र तक हटवा दिया था उसका कि आप ये नहीं पहन कर आ सकती हैं। एक भी हिंदू भाई सड़क पर नहीं आया कि इसका मंगलसूत्र क्यों उतरवा दिया आपने। लेकिन इनको देखिए, ये क्लास में हिजाब पहनकर ही बिठाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये इनका षड्यंत्र है। और सिर्फ मैं खत्म कर रहा हूँ। एक मिनट मौलाना साहब, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, मदरसे सारे मौलाना सिर्फ राजनीति मदरसे में मदरसे एक मिनट, ना एक मिनट, अब आप बोलिएगा नहीं भाई। मदरसे, मुझे ये बताइए मौलाना साहब, एक मिनट मैडम, मौलाना साहब, मदरसे में लड़कियां पढ़ती हैं, इस्लाम में हराम लिखा है, मदरसे में बच्चियां पढ़ती हैं, बिल्कुल पढ़ती हैं। पढ़ती हैं। एक मिनट मौलाना साहब, एक मिनट शबनम जी, एक सेकंड मौलाना साहब, ये मौलाना साहब, मुझे पता है। अरे एक मिनट मैडम, देखिए एक मिनट में अभी खत्म कर दो मैडम, एक मिनट थोड़ी ये वाले एक मिनट, मौलाना की पोल एक मिनट मैं खत्म कर रहा हूँ। शबनम जी एक मिनट, इस्लाम के बारे में आप Why are you calling me? बोल रहे हैं ना कि आप मौलाना नहीं हो और ये भी मौलाना नहीं है, आप दोनों ही मौलाना नहीं हो। एक मिनट ऐसे शबनम जी, एक मिनट नहीं, उनको आप क्यों बोल रहे हैं? एक मिनट मेरा एक प्रश्न है सिंपल, एक मिनट। शोएब जमल एक लास्ट प्रश्न पूछ के खत्म कर रहा हूँ। मौलाना साहब एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट मैं बस खत्म कर रहा हूँ। मुझे ये बताइए मदरसे में, एक मिनट शबनम जी, एक लास्ट प्रश्न पूछ के सब खत्म कर दूं। मुझे ये बताइए मदरसों के अंदर क्या लड़की, एक मिनट मौलाना साहब, मदरसा वाली है। एक मिनट एक मिनट, किसी की नहीं जाएगी, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। ना आप अच्छा उस स्कूल में आप थे, उस स्कूल में आप थे? हाँ स्कूल में था ना, स्कूल में थे ना। अरे रुकिए एक मिनट मैडम, हाँ ठीक। मदरसों के अंदर, एक मिनट मैडम, मदरसों के अंदर जो लड़कियां पढ़ने जाती हैं, अगर वो कहें कि मैं हाफ पैंट पहन के जाना चाहती हूँ, ये उनका चॉइस चलेगा? अरे आवाज नहीं निकल रही है, जवाब दूं? हाँ दीजिए, आवाज दीजिए ना। हाँ, अरे ऊपर नीचे करके समय मत खाइए। पब्लिक डिसेंसी और मोरालिटी, पब्लिक डिसेंसी, पब्लिक, अब आजादी नहीं है। ये वाला लाल किताब, ये लाल किताब सुनिए, एक मिनट में एक्सपोज, सुनिए, नहीं मैं एक मिनट में एक्सपोज। अरे धुआं हो गया, अब सब धुआं हो गया, सब धुआं हो गया। यही है आपकी सच्चाई, यही है आपकी सच्चाई है। सारे नियम कायदे तब तक चलते हैं जब तक आपके ऊपर ना आए। अरे सुनिए, आश्रम चलते हैं, बाबाओं के सत्संग होते हैं, कोई लड़की ये कहे कि मैं बाबा, अरे सत्संग नहीं है आप, ये बात अब समझ में आ गई ना, स्कूल में नहीं चलता। अभी तक समझा रहे थे लड़कियों के आजाद, मेरे पास वक्त इतना ही था, शोएब जमाई 30 सेकंड में सारी बातें एक्सपोज हो गई कि लड़कियों के लिए कितना सोचते हैं, लड़कियों की आजादी के लिए कितना सोचते हैं, और हिंदुस्तान को ईरान नहीं बनने दिया जाएगा, ये तय है। राष्ट्रवाद में आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।